ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशो अध्यायः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए यह सनय सनय क्षीण होता है, अर्थात नष्ट होता रहता है। इसलिए अथवा क्षेत्र के समान इसमें कर्मफल प्राप्त होते हैं, इसलिए यह शरीर क्षेत्र कहा गया है। इस प्रकार कहा जाता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत इस शरीर को जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है, अर्थात स्वाभाविक या उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है, उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्थात यह शरीर एक क्षेत्र है और इस शरीर के विभिन्न कर्मों और गुणों को, प्रभावों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू समस्त क्षेत्रों में अर्थात समस्त शरीरों में उपर्युक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ भी मुझ असंसारी परमेश्वर को ही जान। अर्थात समस्त शरीर में जो ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक शरीर रूप उपाधियों से विभक्त हुआ यह क्षेत्रज्ञ, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, उनको समस्त उपाधि भेद से रहित एवं सत और असत आदि शब्द प्रतीति से जानने में न आने वाला ही समझ। हे भारत, जबकि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई उसका विषय शेष नहीं रहता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ स्वरूप, ज्ञेय स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है। जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा रूपी प्रत्यक्ष किए जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझसे ईश्वर विष्णु का यही मत अभिप्राय है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् याद्विकारी यतश्च यत सा चायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका पहले इदम शरीरम इत्यादि वाक्य में वर्णन पहले किया गया है, वह यहाँ तत्शब्द से उसी का संकेत किया जाता है। यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है, अर्थात अपने धर्मों के कारण वह जिस प्रकार का है तथा जैसे विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ चा शब्द समुच्चय के लिए और कार्य उत्पन्न होता है, वह वाक्य शेष है। तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वह भी जिस प्रभाव वाला अर्थात जिन जिन उपाधिकृत शक्तियों वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का उपर्युक्त विशेषणों से युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेप में सुन, अर्थात उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से पहले ही कहा जा चुका है और ऋग्वेद आदि नाना प्रकार के श्रुति वाक्यों द्वारा भी पृथक पृथक विवेचन किया जा चुका है तथा संशय रहित निश्चय ज्ञान उत्पन्न करने वाले विनिश्चित और युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों में भी इसको कहा गया है।
जो वाक्य ब्रह्म के सूचक हैं उनका नाम ब्रह्म सूत्र होता है। उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है, इसलिए उनको ब्रह्मपद कहते हैं। उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व पूर्व में ही विवरण पूर्वक कहा गया है, क्योंकि केवल आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिए इत्यादि ब्रह्मसूत्र पदों से ही आत्मा जाना जाता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियो गोचरः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, महाभूत यानी सूक्ष्म भूत, महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब विकारों में व्यापक होने के कारण महान भी हैं और भूत भी हैं, इसलिए वे महाभूत कहे जाते हैं। स्थूल पंच महाभूत तो इंद्रिय गोचर शब्दों में कहे जाएंगे, इसलिए यहाँ महाभूत शब्द से सूक्ष्म पंच महाभूत ही ग्रहण करने योग्य है। महाभूतों का कारण अहम प्रत्यय रूप अहंकार तथा अहंकार की कारण रूपा निश्चयात्मिका बुद्धि और उसकी भी कारण रूपा अव्यक्त प्रकृति अर्थात जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत ईश्वर शक्ति जो मम माया दुरात्यया इत्यादि वचनों से कही जाती है, तथा 10 इंद्रियां। यहाँ एव शब्द प्रकृति को विशेष रूप से बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है तथा चा सारे भेद का समुच्चय करने के लिए युक्त होता है। अभिप्राय यह है कि 8 प्रकार से विभक्त हुई अपरा प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र आदि अर्थात नाक, कान, आँख, त्वचा आदि ज्ञान उत्पन्न करने वाली होने के कारण ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। वाणी आदि 5 कर्म संपादन करने वाली होने के कारण कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। एवं एक 11वां संकल्प विकल्पात्मक मन तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। इन सब को ही संख्या मतावलंबी 24 तत्व के रूप में विभक्त हुआ कहते हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकारो मुदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इच्छा जिस प्रकार से सुखदायक विषय का पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थ के प्राप्त होने पर उसको सुख का कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है, उस चाह का नाम इच्छा होता है। अतः अंतःकरण का धर्म है और ज्ञेय होने के कारण वह क्षेत्र है। तथा द्वेष जिस प्रकार के पदार्थ को दुख का कारण समझकर पहले अनुभव किया गया हो और फिर उसी जाति के पदार्थ के प्राप्त होने पर जो मनुष्य उसके प्रति द्वेष करता है उसका नाम द्वेष कहा है, यह भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। इसी प्रकार सुख जो कि अनुकूल प्रसन्नता रूप और सात्विक है, ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र है तथा प्रतिकूलता रूप दुख भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। देह और इंद्रियों का समूह संघात कहलाता है। उसमें प्रकाशित हुई जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो कि अग्नि से प्रज्वलित लोह पिंड की भांति आत्म चैतन्य के आभास रूप से व्याप्त है, वह चेतना भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। व्याकुल हुए शरीर और इंद्रिय आदि जिससे धारण किए जाते हैं, वह धृति भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। अंतःकरण के समस्त धर्मों का संकेत करने के लिए यहाँ इच्छा आदि धर्मों का ग्रहण किया गया है। वे महतत्व आदि विकारों के सहित क्षेत्र का यह स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अमानित्व मानी का भाव अर्थात अपना बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है उसका अभाव अमानित्व कहलाता है।
अदम्भित्व अर्थात अपने धर्म को प्रकट करना दम्भित्व है तथा उसका अभाव अदम्भित्व कहा जाता है। अहिंसा हिंसा न करना अर्थात प्राणियों को कष्ट न देना, पीड़ा न पहुंचाना, क्षमा अर्थात दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को देख कर भी उसके प्रति कोई विकार न करना, आर्जव अर्थात सरलता और अकुटिलता, आचार्य की उपासना, मोक्ष साधन का उपदेश करने वाले गुरु की सेवा आदि प्रयोगों से सेवन करना, शौच अर्थात शारीरिक मलों को दुर्गुणों को मिट्टी और जल आदि से साफ करना, अतः अंतःकरण के रोग द्वेष आदि मलों को प्रतिपक्ष भाव से दूर करना अशौच दूर करना शौच होता है, शुद्धिकरण होता है। स्थिरता अर्थात मन में स्थिर भाव रखना, मोक्ष मार्ग में ही निश्चित रूप से निष्ठा करते हुए आगे चलना, आत्मनिग्रह अर्थात आत्मा का अपकार करने वाले और आत्मा शब्द से कहे जाने वाले जो कार्य कारण का संघात रूप यह शरीर है उसका निग्रह अर्थात इसे स्वाभाविक प्रकृति से हटाकर सन्मार्ग में ही नियुक्त कर रखना निग्रह कहलाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्या मनहंकार एव चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में वैराग्य अर्थात ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति का अभाव और अनहंकार अहंकार का अभाव कहलाता है तथा जन्म मृत्यु जरा रोग और दुख में अर्थात जन्म से लेकर दुख पर्यंत प्रत्येक में अलग अलग दोषों का देखना, जन्म में गर्भभास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है उसको देखना, उस पर विचार करना, वैसे ही मृत्यु में दोष देखना एवं बुढ़ापे में प्रज्ञा शक्ति और तेज का तिरोभाव और तिरस्कार रूप दोष देखना तथा सिर पीड़ा आदि रोग रूप व्याधियों में दोषों का देखना, अध्यात्म अधिभूत और आधिदैव के निमित्त से होने वाले तीनों प्रकार के दुखों में दोष देखना अथवा यह भी अर्थ किया जा सकता है कि दुख ही दोष है और दुख रूप दोष को पहले कहे हुए प्रकार से जन्म आदि में देखना तथा जन्म दुखमय है, मरना दुखमय है, बुढ़ापा दुखमय है, सब ओर रोग और दुख है, इस प्रकार देखना, परंतु यह ध्यान रहे कि ये जन्म आदि दुख के कारण होने से ही दुख रूप हैं, स्वरूप से दुख रूप नहीं है। इस प्रकार जन्म आदि में दुख रूप दोषों को बारंबार देखने से शरीर इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है। उससे मन इंद्रिय आदि कारणों की आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंतरात्मा में प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान का कारण होने से जन्म आदि में दुख रूप दोषों की बारंबार आलोचना करना ज्ञान कहलाता है। असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं चा समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति अर्थात आसक्ति निमित्तक विषयों की प्रीति मात्र का नाम शक्ति है, उसका अभाव है। अनभिस्वंग का अभाव मोहपूर्वक अनन्य आत्मभावना रूप जो विशेष आसक्ति है उसका नाम अविस्वंग है। जैसे दूसरे के सुखी या दुखी होने पर यह मानना कि मैं ही सुखी और दुखी हूँ अथवा किसी अन्य के जीने या मरने पर यह मानना कि मैं ही जीऊँगा और मैं भी मरूँगा, ऐसा अविस्वंग कहाँ होता है। सो कहते हैं, पुत्र स्त्री और घर आदि में अर्थात पुत्र में, स्त्री में, घर में तथा आदि शब्द का ग्रहण होने से अन्य जो कोई दास वर्ग आदि अत्यंत प्रिय होते हैं उनमें भी इस प्रकार की आसक्ति और अनभिस्वंग ये दोनों ही ज्ञान के साधन हैं, इसलिए इसको भी ज्ञान कहा जाता है। तथा नित्य समचित्तता अर्थात निरंतर चित्त की समानता जिसमें अर्थात इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति में अथवा प्रिय और अप्रिय की जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है उसमें सदा ही चित्त का सम रहना
इस साधना वाला प्रिय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति में क्रोधयुक्त नहीं होता, क्षुभित नहीं होता। इस प्रकार की जो चित्त की नित्य समता है वह भी ज्ञान ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मयि चानान्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी अविवेक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसदी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर में अनन्य योग से, एकत्व रूप समाधि योग से अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात भगवान वासुदेव से पर अन्य कोई भी नहीं है, अतः यही हमारी परम गति है। इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि मेरे प्रति है वही अनन्य योग है। उससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलित न होने वाली अव्यभिचारिणी भक्ति है। यह भी एक ज्ञान ही है। विविक्त देश सेवित्व, एकांत अर्थात एकांत पवित्र देश में एकांत और पवित्र देश का सेवन स्वभाव, जो देश स्वभाव से पवित्र हो या झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से शुद्ध किया गया हो तथा सर्प व्याघ्र आदि जंतुओं से रहित हो, ऐसे वन नदी तीर या देवालय आदि विविक्त अर्थात एकांत और पवित्र देश को सेवन करने का जिसका स्वभाव है वह विविक्त देश सेवी कहलाता है। उसका स्वभाव विविक्त देश सेवित्व कहलाता है, क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। इसलिए विविक्त देश में आत्म आदि की भावना प्रकट होती है। अतः विविक्त देश सेवन करने के स्वभाव को भी ज्ञान कहा जाता है। तथा जन समुदाय में अप्रीति, यहाँ विनय भाव रहित संस्कार शून्य प्राकृत पुरुषों के समुदाय का नाम ही जन समुदाय है। विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं होता, क्योंकि वह तो ज्ञान में सहायक होता है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अर्थात आत्म आदि विषयक ज्ञान का नाम भी आध्यात्म ज्ञान है। उसमें नित्य स्थिति तत्व ज्ञान के अर्थ की आलोचना अर्थात अमानित्व आदि ज्ञान साधनों की परिपक्व भावना से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान है उसका अर्थ जो संसार की उपरति रूप मोक्ष है उसकी आलोचना, क्योंकि तत्व ज्ञान के फल की आलोचना करने से ही उसके साधनों में प्रवृत्ति होती है। अमानित्व से लेकर तत्वज्ञान के अर्थ की आलोचना पर्यंत कहा हुआ समस्त साधन समुदाय ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान के नाम से कहा जाता है। इसमें अर्थात उपर्युक्त ज्ञान साधनों के समुदाय में विपरीत जो मानित्व, दंभित्व, हिंसा, क्षमा का अभाव, कुटिलता इत्यादि अवगुण समुदाय हैं, वह संसार में प्रवृत्त करने का हेतु होने के कारण त्याग करने हेतु अज्ञान के रूप में समझे जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्मो न सत्तन्ना सदुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसकी भली प्रकार यथार्थ रूप से मैं तुमसे कहूँगा। वह ज्ञेय कैसे फल वाला है, यह बात श्रोत्र आदि में सची उत्पन्न करके उसके सम्मुख करने के लिए कहे जाते हैं। जिस जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य अमृत को अर्थात अमर भाव को लाभ को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह फिर जीवन मृत्यु के फेर में नहीं पड़ता। वह ज्ञेय अनादिमत है। जिसकी आदि हो वह आदिमत और जो आदिमत ना हो वह अनादिमत कहा जाता है। वह कौन है? यहाँ परम निरतिशय ब्रह्म जो इस प्रकरण में ज्ञेय रूप में वर्णित है। यहाँ कोई
गेय को किसी विशेष शक्ति वाला बतलाना और विशेषणों का प्रतिषेध भी करते जाना यह परम विरुद्ध है। सर्वता पाणिपादं तत्सर्वतोक्षीरोमुखं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमन्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह गेय सब ओर हाथ पैर वाला अर्थात उसके हाथ पैर और मुख सर्वत्र होते हैं। सब प्राणियों की इंद्रिय रूप उपाधियों द्वारा क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व प्रकट होता है। क्षेत्र रूप उपाधि के कारण ही वह गेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र रूप उपाधि हाथ पैर आदि भेद से अनेक प्रकार से विभक्त होता है। वास्तव में क्षेत्र की उपाधियों के भेद से किए हुए समस्त भेद क्षेत्रज्ञ में मिथ्या ही होते हैं। अतः उनको हटाकर गेय का स्वरूप वह ना सत कहा जा सकता है और ना ही असत कहा जा सकता है, ऐसे ही बतलाया गया है। तथा गेय का अस्तित्व समझाने के लिए उपाधिकृत मिथ्या रूप को भी उसके धर्म की भांति कल्पना करके इसको सब ओर हाथ पैर वाला कहा गया है इत्यादि रूप से बतलाया गया है। सर्वत्र अर्थात शरीरों के अंग रूप से स्थित हाथ पैर आदि इंद्रियां गेय शक्ति की सत्ता से ही स्वकार्य में समर्थ हो रही हैं। अतः ये सब गेय की सत्ता के चिन्ह होने के कारण उपचार से गेय के धर्म कहे जाते हैं। ऐसे ही और सब की ही व्याख्या समझनी चाहिए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गेय समस्त इंद्रियों के गुणों से अवभाषित अर्थात प्रतीत होने वाला है। यहाँ श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक आदि कर्मेंद्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अंतःकरण इन सब का सर्व इंद्रियों के नाम से ग्रहण किया गया है, क्योंकि अंतःकरण भी गेय की उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है, बल्कि श्रोत्रादि का भी उपाधित्व अंतःकरण रूप उपाधि के ही द्वारा होता है। इसलिए यह अभिप्राय है कि उपाधि रूप अंतःकरण और बाह्यकरण इन सभी इंद्रियों के गुण जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, उनके द्वारा यह गेय प्रतिभासित होता है, अर्थात उन इंद्रियों की क्रिया से यह क्रियावान सा दिखाई देता है। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मात्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततो। अविद्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित शरीर को त्वचा पर्यंत अवधि मानकर उसी की अपेक्षा से गेय को उसके बाहर बतलाते हैं। वैसे ही अंतरात्मा को लक्ष्य करके तथा शरीर को ही अवधि मानकर गेय को उसके भीतर बतलाया जाता है। बाहर और भीतर व्याप्त है ऐसा कहने से मध्य में उसका प्रभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए कहते हैं चर और अचर रूप भी वही हैं, अर्थात रज्जु में सर्प की भांति प्रतीत होने वाले जो चर और अचर रूप शरीर के आभास हैं, वह भी उस गेय का ही स्वरूप हैं। यदि चर और अचर रूप समस्त व्यवहार का विषय यह गेय अर्थात परमात्मा है, तो फिर यह है इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गेय प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त और एक है, तो भी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ सा स्थित है, क्योंकि उसकी प्रतीति शरीर में ही हो रही है। तथा यह गेय स्थिति काल में भूतों का धारण पोषण करने वाला, प्रलय काल में ग्रसिष्णु अर्थात
सबका संहार करने वाला और उत्पत्ति के समय प्रभु विष्णु अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे कि मिथ्या कल्पित सर्प आदि के उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण रज्जु अर्थात एक रस्सी प्रतीत होती है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तत्समः परमुच्यते, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तत्मसः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञेय अर्थात यह परमात्मा समस्त सूर्य आदि ज्योतियों का भी परम ज्योति रूप है, क्योंकि आत्म चैतन्य के प्रकाश से देदीप्यमान होकर भी ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं। जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उसी के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित होता है इत्यादि श्रुति प्रमाणों से यही कहे हुए ज्ञान आदि का संपादन करना बहुत ही दुर्घट है। ऐसी बुद्धि से उत्साहित खिन्न चित्त हुए साधक को उत्साहित करने के लिए कहते हैं। ज्ञान अर्थात अमानित्व और उसके अमानित्व आदि ज्ञान के साधन ज्ञेय अर्थात ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि वाक्यों से बतलाया हुआ परमात्मा का स्वरूप और ज्ञान गम्य ज्ञेय ही जान लिया जाने पर ज्ञान का फल होने के कारण पहले ज्ञान गम्य कहा जाता है और जब जान लिया जाता है उस अवस्था में वह ज्ञेय कहलाता है। यह तीनों ही समस्त प्राणी मात्र के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित हैं, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ प्रकाशित होते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार यह महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत क्षेत्र का स्वरूप अमानित्व आदि से लेकर तत्व ज्ञान दर्शन पर्यंत ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेय यत्यत यहाँ से लेकर तमसः परमुच्यते यहाँ तक का ज्ञेय का स्वरूप मैंने संक्षेप से तुमसे कह दिया है। अब यह वेदों का और गीता का अर्थ इकट्ठा करके कहा गया है। मेरा भक्त अर्थात मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव परमेश्वर में अपने सारे भावों को जिसने अर्पण कर दिया है, जिस किसी भी वस्तु को देखता सुनता और स्पर्श करता है, उस सब में सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। ऐसी निश्चित बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान को समझकर मेरे भाव को अर्थात मेरा जो परमात्म भाव है उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवानो। प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वर की प्रकृतियां हैं, उन दोनों को ही तू अनादि जान अर्थात जिसका आदि और अंत नहीं है। ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियों का भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों से युक्त होना ही ईश्वर की ईश्वरता होती है। जिन दोनों प्रकृतियों द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और उनके प्रलय का कारण हैं, वे दोनों अनादि सिद्ध ही संसार की कारण हैं। किंतु कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य शरीर को कहते हैं और उसमें स्थित मन बुद्धि अहंकार तथा 10 इंद्रियां ये 13 कारण हैं। इसके कर्तापन में अर्थात इसकी हेतु प्रकृति है। शरीर को उत्पन्न करने वाले 5 महाभूत और शब्द आदि उसके 5 विषय ये पहले ही कहे हुए प्रकृतिजन्य 10 विकार हैं। यहाँ कार्य से ग्रहण किए जाने के कारण सुख दुख मोह आदि के रूप में परिणत होते हैं। प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि कारणों के आश्रित होने के कारण कारणों के ग्रहण से ग्रहण किए जाते हैं।
उन कार्य और कारणों का जो कर्तापन अर्थात उनको उत्पन्न करने का भाव, उसका नाम कार्यकरण कृतत्व है। कार्यकरणों के कृतत्व में आरंभ करने वाली होने से प्रकृति कारण कही जाती है। इस प्रकार कार्य कारणों को उत्पन्न करने वाली होने से प्रकृति संसार की मूल कारणभूता होती है। कार्य कारण कृतत्वे पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदा सद्यो निजन्मसु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि पुरुष अर्थात यह जीवात्मा प्रकृति में स्थित है, अर्थात कार्य और कारण के रूप में परिणत हुई अविद्या रूप प्रकृति में स्थित है। प्रकृति को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए यह प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख दुख और मोह रूप से प्रकट गुणों को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, पंडित हूँ, इस प्रकार मानता हुआ उनका भोग करता है, अर्थात उनका उपभोग करता है। यद्यपि जन्म का कारण अविद्या है, तो भी भोगे जाते हुए सुख दुख और मोह रूप गुणों से जो आसक्त हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, वह जन्म रूप संसार का प्रधान कारण है। ऐसी कामना वाला होता है, वैसा ही कर्म करता है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि गुणों का संग ही अर्थात गुणों में जो आसक्ति है, वही भोक्ता पुरुष के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का मूल कारण है। उपद्रष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा उपद्रष्टा है, अर्थात स्वयं क्रिया न करता हुआ पास में स्थित होकर उसको देखने वाला होता है। जैसे कोई यज्ञ विद्या में कुशल अन्य पुरुष स्वयं यज्ञ न करता हुआ यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहित को देखता है और यजमानों द्वारा किए हुए कर्म संबंधी गुण दोषों को तटस्थता भाव से देखता है, उसी प्रकार कार्य और कारणों के व्यापार में स्वयं न लगा हुआ उनमें अन्य विलक्षण आत्मा उन व्यापार युक्त कार्य और कारणों को समीपस्थ भाव से देखने वाला होता है। अर्थात देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये सभी दृष्टा हैं। उसमें बाह्य दृष्टा शरीर है और उससे लेकर उन सब की अपेक्षा अंतरतम समीपस्थ दृष्टा अंतरात्मा होती है, जिसकी अपेक्षा और कोई आंतरिक दृष्टा ना हो। वह अतिशय समीप भाव से देखने वाला होने के कारण उपद्रष्टा होता है, अतः आत्मा उपद्रष्टा होती है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं चागुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस पुरुष को जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से अर्थात साक्षात आत्मभाव से कि यही मैं हूँ इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्या रूप प्रकृति को भी अपने विकार रूप गुणों से सहित विद्या द्वारा निवृत्त की हुई अभाव को प्राप्त की हुई जानता है, वह सब प्रकार से अपने गुणों और कर्मों में बरतता हुआ भी इस विद्वत शरीर के नाश होने पर फिर दूसरे शरीर में जन्म नहीं लेता, अर्थात दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शब्द आदि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और अपने मन को अपने अंतरात्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से ईश्वर का चिंतन करते रहता है, उसका नाम ध्यान है।
तथा ध्यान जैसे बगुला ध्यान करता है, जैसे पृथ्वी ध्यान करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं इत्यादि उपमा दी जाने के कारण तैल धारा की भांति निरंतर अविच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ध्यान है। उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा में, बुद्धि में आत्मा को यानी प्रत्यक चेतन को आत्मभाव से ध्यानाभ्यास द्वारा शुद्ध किए हुए अंतःकरण को देखते हैं। अन्य कई योगी जन सांख्य योग के द्वारा देखते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मुझसे देखे जाने वाले हैं और मैं उनसे भिन्न, उनके व्यापार का साक्षी, उन गुणों से विलक्षण और नित्य चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार के चिंतन का नाम सांख्य योग है। ऐसे सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं तथा अपर योगी जन अर्थात अन्य योगी जन कर्म योग के द्वारा ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्म है। यही योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग कहा जाता है। उस कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के क्रम से आत्मा में आत्मा को देखते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्ता श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अन्य कई प्रकार के साधक योगी जन उपर्युक्त तीनों विकल्पों में से किसी एक के भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्व को न जानते हुए अन्य आचार्यों से सुनकर उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि तुम इसी का चिंतन किया करो, ईश्वर की उपासना करते हैं, श्रद्धापूर्वक चिंतन करते हैं। वे केवल सुनने के परायण हुए शुभ पुरुष भी अर्थात जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष मार्ग संबंधी प्रकृति में परम आश्रय, परम गति, परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्यों के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाले एवं स्वयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी मृत्यु को यानी मृत्युयुक्त संसार से निस्संदेह पार कर जाते हैं। फिर प्रमाण करने में जो स्वतंत्र हैं वे विवेकी पुरुष मृत्युयुक्त संसार से तर जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है क्या वहाँ समान भाव से वस्तु इस पर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर जंगम यानी चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा सुविनश्यन्तं यः पश्यति सा पश्यति। जो पुरुष ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित होता है, व्याप्त होता है, परमेश्वर को अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा की अपेक्षा जो परम ईश्वर है उस परमेश्वर को सब भूतों में समान भाव से स्थिर देखता है, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं अनाहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि सर्वत्र अर्थात सब भूतों में समभाव से स्थित हुए ईश्वर को अर्थात उस परमेश्वर को सर्वत्र मानकर समभाव से देखने वाला पुरुष स्वयं अपने आप अपनी हिंसा नहीं कराता। इसलिए अर्थात अपनी हिंसा ना करने के कारण वह मोक्ष रूप परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव चाकर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माया को प्रकृति समझना चाहिए। इत्यादि मंत्रों के अनुसार भगवान की त्रिगुणात्मिका माया का नाम प्रकृति है, जो कि महातत्व आदि कार्य कारण के आकार में
परिणत है। उस प्रकृति द्वारा ही मन, वाणी और शरीर से होने वाले संपूर्ण कर्म सब प्रकार से संपादित किए जाते हैं, अन्य किसी से नहीं होते। इस प्रकार जो देखता है तथा आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को, जो समस्त उपाधियों से रहित अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वही परमार्थदर्शी होता है। क्योंकि आकाश की भांति निर्गुण और विशेषता रहित अकर्ता आत्मा में भेदभाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता। यदा भूत पृथक भावो मेकस्थो मनुपश्यति तत एव चा विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय विद्वान भूत से अलग अलग भावों को, भूतों की पृथकता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है कि वह ये सब कुछ आत्मा ही है, तथा उस आत्मा से ही संपूर्ण विस्तार, सबकी उत्पत्ति, विकास और पालन देखता है, अर्थात जिस समय आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही सबका प्रकट और आत्मा में ही सबका लीन होना इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार आत्मा में ही हुआ देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस समय वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कारण को कहते हैं, अर्थात जिसका कोई कारण ना हो, उसका नाम अनादि है और अनादि के भाव का नाम अनादित्व है। यह परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु आदितम होती है वही अपने स्वरूप से क्षीण होती है, किंतु यह परमात्मा अनादि है, इसलिए अव्यय रहित है, अतः इसका क्षय नहीं होता, तथा निर्गुण होने के कारण भी यह अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु गुण युक्त होती है उसी का गुणों के कारण क्षय होता है, परंतु यह आत्मा गुण रहित है, अतः इसका क्षय नहीं होता है। ऐसा होने के कारण ही यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है, तथा कुछ ना करने के कारण ही उसके फल से भी वह लिप्त नहीं होता है। आत्मा की शरीर में प्रतीति होती है, इसलिए शरीर में स्थित कहा जाता है। क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मों के फल से लिप्त होता है, परंतु जो अकर्ता है इसलिए वह फल से लिप्त नहीं होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, संबंध युक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सर्वत्र स्थित हुआ रहता हुआ भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही महाभूतों से लेकर धरती पर्यंत बतलाए हुए समस्त क्षेत्र को वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है। कौन? यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टांत दोनों ही प्रकार से ही है, घटता है। आत्मा सूर्य की भांति समस्त शरीरों में एक है और अलिप्त भी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुरयान्ति ते परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र और आचार्य गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान नेत्रों द्वारा पहले बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा के अंतर को जानकर उनकी पारस्परिक विलक्षणता को पूर्व दर्शित प्रकार से जान लेता है, और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्या रूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष को यानी उसका अभाव कर देने
को भी जान लेता है वह परमार्थ तत्व रूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाभारते सत्सहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।